शीर्षक द्वारका नगरी, समुद्र में बसी श्री कृष्ण की दिव्य नगरी का रहस्य। वीडियो की शुरुआत, जीरो क्रॉप म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक, रहस्यमयी और आध्यात्म है। क्या वाकई समुद्र में एक दिव्य नगरी बसी थी जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बसाया था? क्या आज भी वो नगरी अरब सागर की गहराइयों में छुपी हुई है? द्वारका केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे छिपी है एक प्राचीन सभ्यता की सच्चाई? और क्यों हजारों साल बाद भी ये नगरी विश्व के सबसे बड़े रहस्यों में गिनी जाती है? द्वारका नगरी, समुद्र में बसी श्री कृष्ण की नगरी का रहस्य। भाग 1, पौराणिक द्वारका का उद्गम। द्वारका एक ऐसा नाम जो सुनते ही हमारे मन में श्री कृष्ण की छवि उभर आती है, एक महान योद्धा और धर्म के रक्षक। पुराणों के अनुसार जब श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ा और यदुवंशियों की रक्षा के लिए एक नई नगरी बसाई, तो समुद्र के किनारे एक विशाल नगर खड़ा हुआ। यही था द्वारका। श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और महाभारत में इस नगरी का वर्णन इतनी बारीकी से किया गया है कि ये केवल कल्पना नहीं लगती। इसमें 900 से अधिक महलों का उल्लेख है। महल सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से जड़े हुए थे। नगर में चौड़ी सड़कें, नहरें और बगीचे थे। क्या इतना भव्य नगर वाकई अस्तित्व में था? और अगर था, तो आज वो कहाँ है? फुटेज, समुद्र के नीचे डाइवर्स, राडार स्कैनिंग, सनसेट्स। भाग 2, पुराणों के अनुसार द्वारका की विशेषता। द्वारका केवल एक नगर नहीं थी, बल्कि धर्म, न्याय और नीति का केंद्र थी। श्री कृष्ण ने इसे इसलिए बसाया क्योंकि मथुरा पर बार बार आक्रमण हो रहे थे। यहीं से उन्होंने कौरवों से युद्ध के लिए अर्जुन को मार्गदर्शन दिया, रुक्मिणी का हरण किया और यहीं उनका राज तिलक हुआ। कुछ रहस्य। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती और बाकी 60 वंडर्ड रानियां कौन थीं? क्या कृष्ण ने समुद्र से भूमि मांगकर द्वारका बसाई थी? हाँ, पुराणों में वर्णन है कि समुद्र देव ने श्री कृष्ण की प्रार्थना पर भूमि प्रदान की। लेकिन इस नगरी का अंत कैसे हुआ? क्या सच में ये नगरी समुद्र में समा गई? विजुअली ड्रामेटाइज्ड वेव्स राइजिंग। भाग 3, द्वारका का डूबना। साउंड। श्री कृष्ण के महाप्रयाण के बाद यदुवंशियों में संघर्ष हुआ और एक श्राप के कारण उन्होंने स्वयं एक दूसरे का संहार कर लिया। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के देहत्याग के बाद समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। महाभारत के मौसूल्य पर्व में लिखा है, नगर के डूबने की आवाज और तूफानी लहरों की गर्जना ने सब कुछ समाप्त कर दिया। क्या यह सिर्फ धार्मिक ग्रंथों की कहानी है या विज्ञान और पुरातत्व भी इसकी पुष्टि करते हैं? ट्रांजिशन